आज हम लोग इनकम डिटर्मिनेशन और मल्टीप्लायर चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। जैसे पहला ए डी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई होता है। दूसरा ए एस या वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तीसरा ए पी सी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई होता है एंड ए पी एस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई होता है। ओके, ऐसे ही सिमिलर ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई हो सॉरी ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, नेक्स्ट एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। और एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1 होता है एंड और कुछ फार्मूले होते हैं जैसे सी इजकल टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई होता है। ऐसे ही एस इजकल टू माइनस सी बार प्लस एम पी एस इंटू वाई होता है। ओके, कुछ नए फार्मूला आपको बताता हूँ, आप देखिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग। एट इक्विलिब्रियम वाई इजकल टू क्या होगा, सी प्लस आई होगा। ओके, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टाइम पे जब भी आपसे बोलेगा कि फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो वाई इक्वल टू सी प्लस आई ये लगाना है आपको। एक फार्मूला और के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है, या फिर के इज इक्वल टू क्या होता है 1/1 माइनस एम पी सी होता है, या फिर के इज इक्वल टू 1/एम पी एस होता है। ओके, तो एक चीज का आप ख्याल रखें कि क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में अगर डेल्टा आई आपसे चाहे पूछा हो चाहे आपको दिया हो, ओके, तो यहाँ आप दो फार्मूले यूज करेंगे। टू फार्मूला विल बी यूज्ड। कौन कौन से? इसमें से कोई एक और दूसरा ये। ओके, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा सब अच्छे से। इसमें से कोई एक, या तो फिर ये या तो फिर ये। अगर एमपीसी दिया होगा तो आप ये लगा देंगे, अगर एमपीएस दिया होगा तो ये लगा देंगे। ओके, दूसरा फार्मूला ये लगाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन लगाते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ एमपीसी इज 0.60 एंड 0.50। कह रहा है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू बताइए। मल्टीप्लायर का मतलब के की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, है ना। के इक्वल टू एक फार्मूला होता है 1/1 माइनस एम पी सी। अगर के की वैल्यू 0.60 है तो 0.60 इज इक्वल टू 1.40 इंटू 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 100/40, 2.5। ओके, नेक्स्ट अगर एम पी सी की वैल्यू 0.50 हुई, के इज इक्वल टू क्या कर देंगे 1/0.50 इज इक्वल टू 1/0.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 100/50 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ के की वैल्यू आ गई 2.5 और के की वैल्यू आ गई 2। अगर एम पी सी की वैल्यू एक बार 0.60 और एक बार 0.50 है। नेक्स्ट, calculate the value of multiplier if the marginal propensity to save is 0.25। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का मतलब के की वैल्यू पूछ रहा है। इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.25, मतलब देखो यहाँ पे आप क्या दे रखा है,
ये दे रखा है आपको MPS है, MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो के की वैल्यू पूछ रहा है, तो के इक्वल टू क्या था, एक तो 1/1 माइनस MPC था। जब MPC दिया हो तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 1/MPS लगाने को कह रहा है। के इक्वल टू 1/MPS होता है, ये फार्मूला हम जानते हैं। MPS की वैल्यू दे रखा है 1.25 इंटू 100 इंटू 100 इक्वल टू 100 बाई, आ जाएगा आपका के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड, हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड इन इकोनॉमी, मतलब एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम वाला सीधा सा मतलब होता है इंक्रीज इन इनकम या फिर डेल्टा वाई, सीधा सा मतलब ये होता है। तो एडिशनल इनकम का मतलब डेल्टा वाई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है विद एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे डेल्टा आई की वैल्यू आपको क्या है, 100 करोड़ दिया हुआ है। वेन हाफ ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, ये लाइन जो लिखा है मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में आपको सॉल्व किया, हाफ ऑफ यहाँ पे हाफ ऑफ लिखा है, इसके पहले 20% लिखा था, 60% लिखा था, ऐसा लिखा था। ये जो लाइन लिखा होता है वो MPC या फिर MPS के लिए होता है। तो कंजम्पशन लिखा है इस वजह से MPC हो जाएगा, सी वाले में सी, अगर सेम ही लिखा होता तो MPS हो जाता। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ऊपर जस्ट बताया था कि डेल्टा आई की वैल्यू चाहे आपको दिया हो चाहे आपसे पूछा हो, तो वहाँ दो फार्मूले लगाने हैं, के इक्वल टू 1/1, ये नीचे आपको ऊपर बताया था ना। डेल्टा आई की वैल्यू अगर आपको दे दिया है ना, तो आप क्या करेंगे, इसमें से कोई एक लगाएंगे और ये दूसरा फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें से कोई एक कौन सा लगा देंगे आप, अगर MPC दिया होगा तो के इक्वल वैल्यू ये लगा देंगे, अगर MPS दिया होगा तो के इक्वल ये लगा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो के इक्वल टू, अब ये जो लिखा है हमें हाफ ऑफ इंक्रीज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, इसका मतलब क्या है, अब सॉल्यूशन जब करेंगे स्टार्ट, व्हेन हाफ ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, MPC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ का मतलब ये कितना हो जाएगा 0.25, तो MPC की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 0.5 मिल गई। ओके, अब के इक्वल टू लगाते हैं, के इक्वल टू मैंने क्या बताया था एक फार्मूला, तो MPC मिलेगा तो 1 माइनस MPC कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 0.1 में से 0.5 जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5, तो इंटू 10 10/5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपको के की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। दूसरा एक फार्मूला लगा दीजिए, मैंने बताया था के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो कितना, डेल्टा वाई की वैल्यू, के की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 2, ये पुट कर देते हैं। तो डेल्टा वाई की वैल्यू आपको ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, डेल्टा आई आपको दिए रखा है, तो ये 100 हो गया। तो 2 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 200 करोड़। ओके, ठीक है, ये आपको ऐसा समझाने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MPC। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं MPC की वैल्यू, ठीक है। इफ एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब डेल्टा आई 40 करोड़ दिया है, लेट्स टू एन इंक्रीज ऑफ ₹100 करोड़ इन द इनकम। इंक्रीज क्या हुआ है, इनकम इंक्रीज हुआ है या एडिशनल हुआ है या राइज हुआ है या चेंज हुआ है, ये सब वर्ड जो इशारा करते हैं वो डेल्टा की तरफ इशारा करते हैं। तो इनकम जो आपका इंक्रीज हुआ है वो 100 करोड़ से इंक्रीज हुआ है, एडिशनल हुआ है, चेंज हुआ है, राइज हुआ है, तो वो डेल्टा की तरफ इशारा करते हैं वर्ड। ओके, जैसे यहाँ पे लिखता है लिस्ट टू राइज इन इनकम बाय 100 करोड़, तो वो राइज का मतलब डेल्टा। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे भी वही हाल है, डेल्टा आई की वैल्यू आपको दिया हुआ है, लेकिन हालांकि यहाँ पे MPC आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब तक कि हमको के की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, जब तक कि हमको के की वैल्यू नहीं मिल जाएगी हम MPC नहीं निकाल पाएंगे। तो के इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई आपको दे रखा है कितना
100 करोड़ और डेल्टा आई 40 करोड़। तो ये के की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, 100/40, ये आ जाएगा 2.5 टाइम्स। ओके, नाउ के इक्वल टू क्या होता है, 1/1 माइनस MPC होता है। तो के की वैल्यू हमने 2.5 यहाँ में निकाल दिए, 1/1 माइनस MPC। अब इसको डायरेक्ट इधर लेकर आ जाते हैं, इसको इधर लेकर आ जाते हैं और इसको इधर लेकर आ जाते हैं। तो 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1/2.5, यहाँ इंटू 10 कर लीजिए, इंटू 10 कर लीजिए थोड़ा से, 10/25, 1 माइनस MPC। तो 10/25 कितना हो जाएगा, 10/25 ये आ जाएगा 0.4 आपका। आगे देखते हैं। तो 1 माइनस MPC इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करें तो आ जाएगा आपका 0.4। ओके, तो इस MPC को, अब इसको एक को यहीं रख लीजिए, 0.4 को इधर लेकर आ जाइए, MPC, इस MPC को इधर लेकर आ गए। ओके, 0.4 को इधर लेकर आ गए, तो 0.6 इक्वल टू MPC। ओके, हो गया। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, के की वैल्यू पूछ रहा है इफ द एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज शिफ्ट। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है क्वेश्चन में के की वैल्यू बताइए मल्टीप्लायर इफ द एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज शिफ्ट, मतलब जो पूरा एडिशनल इनकम है वो सेव हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आप बताइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। MPS इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करेगा, जो बढ़ा हुआ इनकम है वो किसके बराबर हो गया है, डेल्टा S के बराबर हो गया है। ओके, तो ये डेल्टा S, तो ये जो बढ़ा हुआ इनकम है वो किसके बराबर, डेल्टा S के बराबर हो गया है। तो यहाँ पे हम ये पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1। MPS इक्वल टू 1 आ गया है। अब के इक्वल टू जानते हैं, के इक्वल टू 1/MPS होता है, तो के इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट, in an economy the increase in income is 5 times the increase in investment. Calculate the values of MPC. The increase in income is 5 times the increase in investment, मतलब कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो भी हुआ हो, ओके, इंक्रीज इन इनकम उसका 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम जो वो 5 टाइम्स है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का, तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का 5 टाइम्स। ओके, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उस इन्वेस्टमेंट का जो इनकम हुआ है वो 5 टाइम्स हुआ है। इसको हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट का 5 टाइम्स है। ओके, तो डेल्टा वाई, तो इस डेल्टा आई को इधर लेकर आते हैं, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू 5। ओके, ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई किसके बराबर होता है, के के बराबर। तो के की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 टाइम्स। अब क्या करें, MPC वैल्यू बता दीजिए। ओके, तो के इक्वल टू क्या होता है, 1/1 माइनस MPC होता है। तो के की वैल्यू में 5 मिल गई है, 1/1 माइनस MPC, 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1/5। ओके, तो आप 1/5 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, 0.2। तो MPC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.2, तो 0.8। ओके, नेक्स्ट, एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाई ₹200 करोड़। इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज है, इंक्रीजेज मतलब डेल्टा आई कितना आपको दे रखा है, 200 करोड़। एज ए रिजल्ट द टोटल इनकम इंक्रीजेज, तो मतलब डेल्टा वाई इक्वल टू 1000 करोड़। कह रहा है कैलकुलेट MPC, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। डेल्टा वाई कितना है, 1000 अपॉन में 200। ओके, के की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। के की इक्वल टू क्या होता है, 1/1 माइनस MPC।
के की वैल्यू हमने 5 निकाल ली है, 1/MPC। 1 माइनस MPC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 0.2। MPC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.8 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय ₹5,000 करोड़। इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज कर रहा है, मतलब डेल्टा आई आपको दे रखा है कितना, 5,000 करोड़। लिस्ट टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज 4 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब इसको आप अच्छे से देखिए, लिस्ट टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज 4 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। एक वर्ड होता है देन और एक होता है मोर देन, इन दोनों वर्ड में बहुत डिफरेंस है। मोर देन का मतलब क्या है, कह रहा है कि अगर इनकम इन्वेस्टमेंट हुआ इकोनॉमी में 5,000 करोड़ से, तो जो नेशनल इनकम आपका बढ़ा है विच इज़ 4 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब जो आपका इनकम हुआ है वो डेल्टा आई प्लस डेल्टा आई का 4 times। मोर देन का मतलब यही होता है कि जो आपका इनकम बढ़ा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट से 4 गुना और ज़्यादा, 4 गुना और ज़्यादा की वजह से आपको यही करना पड़ेगा। ओके, हम सॉल्व करते हैं। MPS की वैल्यू इनको चाहिए, तो डेल्टा वाई इज सॉल्यूशन हम करते हैं, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या लिखा है लैंग्वेज, डेल्टा आई इंटू 4। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इधर आ जाएगा, तो 4। ये किसके बराबर होता है, के के बराबर। के इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉरी मिस्टेक हो गया, एक मिनट मैंने ध्यान नहीं दिया, एक मिनट। डेल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई प्लस डेल्टा आई इंटू 4 है ना। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई कितनी वैल्यू है, 5,000 है, प्लस डेल्टा आई इंटू 4, तो 5,000 प्लस 20,000। तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 25,000। ओके, तो ये डेल्टा आई और डेल्टा वाई आपको मिल गया है। तो के इक्वल टू क्या होता है, 1/, के इक्वल टू क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। तो डेल्टा वाई कितना है हमारे पास, हमने निकाला है 25,000, और डेल्टा आई कितना है 5,000। के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। अब क्या होता है, MPS की वैल्यू इनको चाहिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। के इक्वल टू 1/MPS होता है, तो के 5 MPS। MPS इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/5। तो आंसर 0.2 है। ओके, तो शुरुआत में मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, इस वजह से मिस्टेक हो गया। ओके, नेक्स्ट। ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट द नेशनल इनकम इंक्रीज बाई 10,000 करोड़। मतलब इनकम बढ़ गया आपका 10,000 करोड़ से। इफ 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। अब देखिए 20% एडिशनल इनकम इज सेव्ड, तो ये लाइन सेव्ड लिखा है तो MPS हो जाएगा। MPS की वैल्यू कितनी होगी, 20% का मतलब 0.20। ओके, अब कैलकुलेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्या है, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई पूछा है, तो वही दो फार्मूला आप लगा दीजिए। इन्वेस्टमेंट चाहे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट चाहे पूछा हो चाहे दिया, वही दो फार्मूला लगाने हैं आपको। यहाँ पे क्या है, MPS दे रखा है, तो के इक्वल टू 1/MPS लगा दीजिए। 0.20 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। के इक्वल टू, इसमें आप कर देंगे इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो के इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब के इक्वल टू क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के की वैल्यू हमने निकाल दी है 5। ओके, के की वैल्यू आ गई है 5। तो आपको दे रखा है डेल्टा वाई 10,000 और डेल्टा आई की वैल्यू आपसे पूछा, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू
10,000 अपॉन में 5, डेल्टा आई इज इक्वल टू 2,000 करोड़। ओके, आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक। In an economy, the investment expenditure is increased by 2,000 crore. Calculate the total increase in income and consumption expenditure if ratio of MPC and MPS is 4.1. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 2,000 करोड़, तो डेल्टा आई आपको दे रखा है 2,000 करोड़ से। कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम बढ़ा हुआ इनकम ये पूछ रहा है। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इफ रेशियो, अच्छा इंक्रीज इनकम भी पूछ रहा है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब ये भी बढ़ा हुआ ही पूछ रहा है। ओके, एंड लगा दिया मतलब बढ़ा हुआ ही पूछ रहा है। तो डेल्टा वाई डेल्टा सी पूछ रहा है इफ रेशियो एमपीसी और एमपीएस का रेशियो 4.1 है। ओके, यहाँ पे भी वही है, डेल्टा आई आपको दिया हुआ है तो वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, दो फार्मूले। ओके, अब यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एमपीसी इज टू एमपीएस कितना दे रखा है रेशियो 4:1। इसका क्या मतलब है, आप लोग अकाउंटेंसी में भी लगाए होंगे कि ए और बी का रेशियो 4:1 है, तो ए का कितना आता था और बी का कितना आता था। तो यहाँ पे शो एमपीसी इज इक्वल टू 4.4/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। एमपीएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5, तो ये 0.2 आ जाएगा। तो आपका एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू मिल गई है। ओके, तो वही डेल्टा आई आपको दिया हुआ है तो दो फार्मूला लगा दीजिए। के इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इसमें आपको चाहे आप के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी वाला लगा दीजिए या 1/एमपीएस वाला लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास एमपीसी की वैल्यू दे रखी है और एमपीएस की वैल्यू दे रखी है, तो एमपीएस वाला ही लगा लीजिए। के इक्वल टू 1/एमपीएस, तो एमपीएस की वैल्यू 0.2 है, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको निकालना है डेल्टा, ये वाई पूछा हुआ है तो के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के की वैल्यू 5 है, डेल्टा वाई आपसे पूछा हुआ है, तो डेल्टा आई कितना है 2,000, तो 5 इंटू 2,000 इक्वल टू डेल्टा वाई, तो ये आपका आ गया 10,000 करोड़ इक्वल टू डेल्टा वाई। ओके, नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे पूछा हुआ है डेल्टा सी की वैल्यू बता दीजिए। तो एमपीसी इक्वल टू क्या होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। एमपीसी की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है 0.8, रख देते हैं 0.8। डेल्टा सी आपको चाहिए, डेल्टा वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी है 10,000। ओके, तो 0.8 इंटू 10,000 इज इक्वल टू डेल्टा सी, ये 8,000 करोड़ आपका आ जाएगा डेल्टा सी। ओके, बाकी न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है 5-6 क्वेश्चन और।